नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की कक्षा में। हम लोग गणित में पढ़ रहे थे सरलीकरण और ये चैप्टर हमने खत्म कर दिया था। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। देखिए चैप्टर है कि हमारा क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन। ठीक, इसमें हम वर्ग भी पढ़ते हैं, आयत भी पढ़ते हैं, लेकिन हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। आयत आज हम जो पढ़ रहे हैं, आयत का क्षेत्रफल, परिमाप तथा आयतन। अभी इसका एक क्लास हम और लेंगे जिससे इससे संबंधित कुछ और जो आज तो हमने बेसिक सवाल लिए हुए हैं, सरल हैं, और कल इसमें जो थोड़ा सा घुमा के और जो कठिन से सवाल होते हैं वो हम लेकर आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। देखते हैं आयत का क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन। परिमाप को परिमिति भी कहते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि आयत क्या होता है। आपने आयत की परिभाषा पढ़ी होगी कि आमने सामने की भुजाएं जिसकी बराबर होती हैं उसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। ठीक, तो ये सही है। देखिए ये एक आयत बन गया है। इसमें देखिए क्या है, ये आप सभी जानते हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, उसे हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। पूरी डेफिनेशन इसकी ये है कि ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण कितना हो उसका, 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, प्रत्येक कोण क्या हो, समकोण हो, वो आकृति क्या कहलाती है, आयत कहलाती है। जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, वो क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। ये हमारा आयत के परिभाषा। अब हम देखते हैं कि आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल पहले हम देख लेते हैं कि क्षेत्रफल होता क्या है। देखिए क्षेत्रफल क्या होता है कि किसी समतल आकृति, कोई भी समतल आकृति द्वारा घेरा गया स्थान, उसकी जो सीमाओं में, मतलब किसी समतल आकृति की सीमाओं द्वारा घेरा गया कोई स्थान, जैसे अगर आप कोई स्थान, जैसे आपको कह सकते हैं फर्श ले सकते हैं या फिर छत कह सकते हैं, जो उसकी सीमाओं में घिरा रहता है और उसके परिमाण को के रूप में होता है, उसे हम क्या कहेंगे, क्षेत्रफल कहेंगे। अगर हम कहें कि आयत का क्षेत्रफल, तो हम अगर चाहे तो इसका फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, ये होता है आयत का क्षेत्रफल। अब हम बात करते हैं परिमाप की। किसकी बात करते हैं, परिमाप। परिमाप को परिमिति ही कहते हैं। ठीक है, परिमाप क्या होता है, किसी समतल आकृति की सभी भुजाओं का योग क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही डेफिनेशन पूछी जाएगी, ना उसका वैसे हिंदी में आपको लिखना पड़ेगा पूरा, लेकिन फिर भी आप जानते रहिए ठीक कि होता क्या चीज है। तो आयत का परिमाप अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, आयत का परिमाप बराबर 2, ये गुणे में होगा, आप ये तो इतना जानते ही होंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत का परिमाप। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसके बाद इसकी एक और भी बात आती है, जैसे ये आयत बना हुआ है, ठीक, ये क्या बना है, आयत बना है, और ये क्या हो गया, तिरछी जो आप इसकी ऊंचाई देख रहे हैं ये, ठीक है, ये क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, विकर्ण। तो अगर हम क्या लिखेंगे, आयत का अगर हमको विकर्ण निकालना होगा, ठीक है, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण बराबर होता है, स्क्वायर रूट लगा देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, शॉर्ट में लिख देते हैं, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। ये तीन चीजें हो गई। अब हम इसमें देखते हैं कि चौथी चीज क्या आएगी, कि जैसे आयत है कोई भी, ठीक, अगर हमने ये देखा कि ये क्या है, एक आयत है, इसमें क्या है कि ये 4 दीवारें हैं। ठीक, कोई आयताकार कमरा है, उसमें 4 दीवारें होंगी। ठीक, तो अब आयताकार कमरे की चारों दीवारों का अगर क्षेत्रफल निकालना होगा, आयताकार कमरे की चारों
दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, आयताकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर। ठीक, अब हमें इसको निकालना है, तो हम इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 2। ठीक, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये भी शॉर्ट में ही लिखा गया है, यहाँ पे ऐसे आप बना लीजिए। ठीक, या यहाँ पर हम इसका साफ लिख देते हैं, नीचे का फॉर्मूला 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। फॉर्मूले आपको इसमें यहाँ पर लिख देते हैं पूरा, ऊंचाई ये तो आप लोग जान ही रहे हैं। ठीक है, ये आप लोग जान ही रहे हैं। ठीक है, ये आप लोग जान ही रहे हैं कि क्या है। अब ये हो गया, ये 2 आप गुणे भी लगा सकते हैं, और नहीं लगाए तो आपको ये अंडरस्टूड होगा कि ये जो है ब्रैकेट में जो है होता है, तो ये गुणा ही किया जाता है आगे। अब एक चीज और देख लेते हैं, एक चीज और क्या है, देखिए, जैसे कि एक मिनट, यहाँ पे नहीं बताते हैं, आपको इधर बता देते हैं। ठीक है, ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। अभी देखिए, अब आप ये देखिए एक चीज, जैसे ये कोई आयताकार क्या है, इसको ये वर्ग बन गया है। ठीक, अब हो गया आयत, हाँ को मिला दिया, ये देखिए, ठीक है, ये सीधी लाइन है यहाँ पर, और एक ये हो गया। अब आप देखिए, आपको इस आकृति में क्या दिख रहा है, आपको इस आकृति में ये दिखना चाहिए कि ये क्या है, एक आयताकार कमरा है। ये क्या है, आयताकार कमरा है। अच्छा, अब इस कमरे में आप, आयताकार कमरा होगा तो उसमें क्या होगा, फर्श होगी, छत होगा, 4 दीवारें होंगी। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी हो सकता है कि इस आयताकार कमरे में भरी हुई हवा का आयतन कितना होगा। ठीक, तो इसका हम यहाँ लिख लेते हैं फार्मूला, कमरे में सारे इसके जो प्रश्न भी होंगे बिल्कुल फार्मूला बेस्ड होंगे, कोई इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कमरे में भरी हुई हवा का आयतन। ठीक, कमरे में भरी हुई हवा का आयतन, इसको भी ध्यान से समझिएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, ये होगा, ये हमारा हो गया। अब देखिए, अगर कमरे की छत का क्षेत्रफल कहा जाएगा, फर्श का क्षेत्रफल कहा जाएगा, तो ये हम आयत का क्षेत्रफल ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक, अगर कोई कमरा कहा जा रहा है, कोई खेत कहा जा रहा है, कोई भी पार्क कहा जा रहा है कि वो आयताकार है, और उसका फर्श का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है, खेत का पूछ रहा है, मतलब फर्श की जब बात होगी या छत की बात होगी तो हम क्षेत्रफल के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। परिमाप की बात होगी तो हम आयताकार, वो भले ही कमरा भी लिख रहा हो या फिर खेत लिख रहा हो या कोई मैदान लिख रहा हो, अगर ये लिख रहा है आयताकार है तो हम परिमाप के लिए ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर विकर्ण निकालना है किसी भी आयताकार कमरे में का, अगर विकर्ण निकालना है तो हम लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, ठीक, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। आयताकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जब केवल चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या लगाएंगे, 2 लंबाई, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये 2 गुणे में है। अगले देखते हैं आयताकार कमरा, ये अगर कोई भी चीज ऐसी चीज है आयताकार कमरा, इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन भी रख रखा है, आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि आपको कि ये किस तरह हवा का भी पूछा जा सकता है, और अभी हमने एक प्रश्न रखा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या यहाँ पर सोचना है कि कमरे में भरी हुई हवा का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब आप चाहे तो ये चित्र, ये फार्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आते हैं सवाल पर। इससे संबंधित आज अभी हम केवल 4 प्रश्न लेके आए, कल से कठिन प्रश्न आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए आपको।
अब देखते हैं सवाल क्या है। सवाल को समझना होगा ध्यान से। देखिए इस सवाल में कह क्या रहा है और फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो हम पहले लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 लगा लेते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए एक आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई, बाग कैसा है, आयताकार है, उसकी लंबाई कितनी दे रहा है 400 मीटर और चौड़ाई कितनी दे रहा है 300 मीटर। पूछ क्या रहा है, बाग का परिमाप बताइए। ठीक, बाग कैसा है, आयत है, आयत का देखिए आपको लिख करके भी करना होगा। तो आप इस तरह देखिए, ये एकेडमिक तरीका है करने के लिए। जब आपके एग्जाम्स में सवाल आते हैं स्कूल के, तो आप इस तरीके से करते हैं कि बाग की लंबाई लिख लिया, बाग की लंबाई बराबर बाग की चौड़ाई बराबर। ठीक, बाग की लंबाई कितनी दे रहा है 400 मीटर, चौड़ाई कितनी दे रहा है 300 मीटर। ठीक, अब क्या कह रहा है, देखिए बाग कैसा है, आयताकार है, तो आयत का परिमाप लगेगा। क्या लगेगा, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या था, 2 गुणे भी आप इसको कह सकते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। ठीक, आप देखिए ये हमने लिख लिया इसका फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो 2 गुणे हो गया, लंबाई कितनी है 400 और चौड़ाई कितनी है 300। पहले जैसा आपने बढ़ना था, फिर पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को हल कर लेंगे। तो 2 गुणे 400 प्लस 300 कितना हो गया 700। अब हम इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1400 वर्ग मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये हमारे आयताकार भाग का परिमाप है। हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमने इस तरह से लिखा है। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम है नवोदय, तो आपको क्या करना है, इतना लंबा चौड़ा लिख कर नहीं करना है। इस तरीके का प्रश्न आएगा, आपको ये देखना है कि आयताकार है और परिमाप पूछा है। आपको फार्मूला याद है तो आप सीधा लिखेंगे 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे और टिक करेंगे। इतना करना आपको। ठीक, नोट डाउन हो गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी है। यदि खेत की चौड़ाई 14 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल बताइए। ठीक, तो अब देखिए पहली बात क्या कह रहा है, आयताकार खेत है और पूछ क्या रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी आयत का क्षेत्रफल लगना है। आयत का क्षेत्रफल लगना है, लेकिन दे क्या रहा है, खेत की चौड़ाई दे रहा है। ठीक, आप लिख सकते हैं यहाँ पे आयताकार, आयताकार खेत की चौड़ाई बराबर कितना है 14 मीटर है। ठीक, अब क्या कह रहा है, जो उसकी लंबाई है, जो खेत की लंबाई है वो चौड़ाई की 1.5 गुनी है। चौड़ाई कितनी है 14 मीटर, 14 चौड़ाई का हम क्या करेंगे 1.5 गुना करेंगे। खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। ठीक, सॉरी 2 गुनी नहीं है, 1.5 गुनी है, 1.5 गुनी है, 1.5 गुनी है। ठीक, तो हम इसकी लंबाई निकाल लेते कितनी, यानी 14 का हमें 1.5 गुना करना है। देखिए 2 एक कम 2 और 1 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 14 सही है, 14 का हमको क्या निकालना है, 14 का 1.5 गुना निकालना है। हम 1.5 गुने को इस तरह से भी लिख सकते हैं। अभी क्या करना है, इसको हल कर लेंगे, 14 या 42। आप चाहे तो इसको यहाँ से काट भी सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए जैसे आपने भिन्न वाले में किया था, ये कर लेंगे, ज्यादा इजी रहेगा। 2 सकते 14, ये कट गया, 7 3 21 मीटर। ये क्या निकल गया, ये 21 मीटर क्या आ गया, ये खेत की ये लंबाई आ गई। और खेत कैसा है, आयताकार है। अब देखिए पूछ क्या रहा था, खेत का क्षेत्रफल। आयताकार खेत का क्षेत्रफल पूछ रहा था, यही तो पूछ रहा था कि आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा।
तो आयताकार खेत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, ये है आयताकार खेत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो लंबाई हमारी कितनी निकली है? 21 मीटर निकली है, और चौड़ाई हमारी कितनी थी? 14 दी थी पहले से ही। अब हम इसका क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं। 14 एकम 14 की 4 हासिल 1, 14 दूनी 28 और 1 14 एकम 14 की 4 हासिल लगी 1, 14 दूनी 28 और 1 29। ठीक है, 14 एकम 14 की 4 हासिल लगी 1, 14 दूनी 28 और 1 29, 294 वर्ग मीटर। क्या निकला हमारा? 294 वर्ग मीटर निकला। ये हो जाएगा इसका आयताकार खेत का क्षेत्रफल। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 प्रश्न और हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। देखिए, एक कमरा, कोई कमरा है, वो 30 मीटर लंबा, 22 मीटर चौड़ा और 9 मीटर ऊंचा है। कमरे के फर्श का क्षेत्रफल कैसा है? अब आप भले ही यहाँ पर आयताकार नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप ये जानते हैं कि किसी भी आमने सामने की अगर भुजाएं बराबर हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे आयताकार कहेंगे। ठीक, तो अब देखते हैं कि कमरे की लंबाई कितनी है। कमरे की लंबाई बराबर 22 मीटर और कमरे की चौड़ाई बराबर 9 मीटर। नहीं, कमरे की लंबाई 30 मीटर था और कमरे की चौड़ाई कितनी थी? 22 मीटर थी। ठीक है, अभी आप ये देखिए कि यहाँ पर कमरे की ऊंचाई भी दे रहा है, इसी से बच्चे कंफ्यूज होता है। ठीक है, कि जो है क्या दे रहा है? ऊंचाई दे रहा है, तो सीधा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई वाला, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई वाला लगा देते हैं फॉर्मूला। आपको ये नहीं ध्यान देना, पहले ये देखिए क्या पूछ क्या रहा है। कमरे के फर्श का क्षेत्रफल पूछ रहा है, पर कमरा कैसा है? आयताकार, तो आयत का क्षेत्रफल अगर हम फॉर्मूला लेंगे कि आयत का क्षेत्रफल बराबर, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, यहाँ पर ऊंचाई का मतलब ही नहीं है, इसीलिए हमने कहा था कि ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। ये केवल कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए लिखा गया। हम क्या करेंगे? 30 गुणे 22 कितना आ जाएगा? 660 गुणा करने पर। ठीक है, 660 वर्ग मीटर, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब हम इसको साफ करके चौथा प्रश्न लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखिए, एक टैंक 5 मीटर लंबा, ठीक है, एक टैंक 5 मीटर लंबा व 4 मीटर चौड़ा, 3 मीटर ऊंचा है, उसमें कितना पानी आ सकता है? देखिए, वही बात है। अब आप ये सोचिए एक चीज, कोई टैंक होगा तो वो ऐसा, भाई उसकी लंबाई चौड़ाई दे रहा है तो ऐसा आयताकार टैंक होगा। टैंक कैसा है? आयताकार है। पहले हम क्या ध्यान देंगे? टैंक कैसा है? आयताकार है। ठीक, ये बात तो क्लियर हो रही है, क्योंकि टैंक की लंबाई अलग दे रहा है, चौड़ाई अलग दे रहा है। ठीक, तो टैंक कैसा होगा? इसी तरीके का होगा, तभी तो उसमें पानी आ पाएगा। ठीक, टैंक कैसा होगा? तो अब इसमें आपको हमने इसलिए ये बनाया है कि अब आप इससे क्या आपको याद आ रहा है कि हमें क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है? उसमें कितना पानी आ सकता है? एक सेकेंड, ये प्रश्न हाँ पूरा ही है। ठीक है, उसमें कितना पानी आ सकता है। तो अब आप ये सोचिए कि ये जो है टैंक का क्या पूछ रहा है? आयतन पूछ रहा है। ठीक है, कि उसमें कितना पानी आ सकता है। तो अब आप ये सोचिए कि टैंक कैसा है? आयताकार है, और आयत का भी हमने आपको क्या बताया था? ऐसे क्या होगा? आयतन होगा। अब इसमें हवा की बात हो या पानी की बात हो, समझ में आया? यही ध्यान लगाना है इसमें कि जो टैंक है वो आयताकार है, और जैसे हमने आपको आयताकार कमरा बताया था कि उसमें हवा का आयतन कितना है, तो उसी तरह से यहाँ पे क्या निकालना है? पानी का आयतन। तो अब देखिए कि टैंक है आयताकार, तो हम लिखेंगे
आयताकार यहाँ लिख लेते हैं, मतलब आपको इस तरह से नवोदय के एग्जाम में इतना लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट लगाना है रफ में, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि आयताकार टैंक की लंबाई बराबर आयताकार टैंक की चौड़ाई बराबर, लंबाई कितनी दे रहा है 4 मीटर, चौड़ाई लंबाई दे रहा है 5 मीटर और चौड़ाई दे रहा है 4 मीटर। ठीक, ऊंचाई कितनी दे रहा है, आयताकार टैंक की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई दे रहा है 3 मीटर। ठीक है, अब कह रहा है उसमें कितना पानी आ सकता है, यानी टैंक की आयताकार टैंक का, यहाँ पर लिख लेते हैं पूरा, आयताकार टैंक का आयतन। ठीक, आयतन बराबर क्या था फॉर्मूला, लंबाई, आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा इसका, लंबाई गुणे चौड़ाई, बहुत कठिन नहीं है फॉर्मूला, बहुत सरल है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये इसका फॉर्मूला पढ़ा था। ये प्रश्न इसीलिए हमने रखा है कि आपको हवा भरा हुआ हवा बता दिया गया है तो आप वही लेकर के चलेंगे, मतलब इस तरीके से भी सवाल हो सकता है। तो लंबाई कितनी दे रहा है 5, चौड़ाई कितनी है 4 और ऊंचाई कितनी है 3, 5 चक्को 20 और 20 गुणे 3, चाहे डायरेक्ट कर लीजिए चाहे से लिख लीजिए 60। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये है, इन शॉर्ट हम एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का परिमाप होगा 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, और उसके बाद अगर आयत के विकर्ण की बात हो रही है तो हो जाएगा अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अगर चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछता है आयताकार में तो हम बताएंगे 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, उसके बाद ये जो लंबाई प्लस चौड़ाई वाला पोर्शन है वो ब्रैकेट में करेंगे। इसके बाद अगर कोई ऐसा आयताकार टैंक की बात कर रहा है, ठीक है, उसमें पानी कितना आ सकता है या हवा भर सकते हैं कितनी, तो उसके अगर आयतन की बात हो रही है तो उसका आयतन का फार्मूला होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, इसी के कुछ कठिन सवाल हैं वो हम कल लेकर आएंगे, उसके बाद हम आपको वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।